अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ एक और मीडिया मुहिम लॉन्च कर दी गई है ताकि उसको दबाव में लाया जाए। इसके हवाले से बात करेंगे। और इमाद वसीम ने आज शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया उस टीम में जिसमें पाकिस्तान टीम के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। सिलेट स्ट्राइकर आज वो मुसलसल 5वीं फतह हासिल करने में कामयाब रही, जो कि उनका पहला सीज़न है। इस पर बात करेंगे। और नए हेड कोच की तलाश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम हलकान हो चुके हैं। माजरा क्या है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और कोहली और बाबर आजम की सोशल मीडिया पर जंग में अब मारूफ भारतीय एंकर विक्रांत गुप्ता और साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान इब्राहिम डिविलियर्स भी कूद पड़े हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि इस हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। और हम इस रिपोर्ट का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से, जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अब एक नई मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। हालिया अरसे में आपने देखा कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, बाबर आजम के जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की गई। यहाँ तक कहा गया कि बाबर आजम पर कप्तानी का जो बोझ है वो ज़्यादा हो चुका है, इसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि 2020 से जब से वो कप्तान बने हैं, पूरी दुनिया में तीनों फॉर्मेट्स में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि उसके करीब का रन बना सका हो। अगर हम तीनों फॉर्मेट्स की बात करें 2020 से लेकर अब तक, तो बाबर आजम ने मजमूई तौर पर 5393 रन बनाए हैं, जो कि दुनिया के किसी भी दूसरे बल्लेबाज से 1238 ज़्यादा रन हैं, यानी कि लगभग 1,500 के करीब फ़र्क है। और जो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं वो भी मोहम्मद रिजवान हैं, जिनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा कैंपेन की जाती है, बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम किस खिलाड़ी के खिलाफ मुहिम कर रहे हैं, किस खिलाड़ी के ऊपर दबाव ला रहे हैं, किस खिलाड़ी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं जो हमारी टीम के लिए रन्स कर रहा है। और कुछ कहते हैं जी खुद गर्ज। देखें जी, एक आध बार तो मुझे भी लगा था जब ये गुज़श्ता मैच खेला गया था, सीरीज़ का दूसरा मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, कि वो स्लो खेले थे। लेकिन बाद में जब मैंने माहरीन से बात की तो सब ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा टर्न लेना शुरू हो गई थी और रन्स करना मुश्किल हो गया था दूसरी इनिंग्स में। इसकी वजह से वो ज़्यादा गेंदें खेली। तो ये तारीख मिलती है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे महेंद्र सिंह धोनी की, विराट कोहली की, केन विलियमसन की, इस तरह बहुत सारे खिलाड़ियों की जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी ऐसी इनिंग्स शामिल हैं जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी बहुत स्लो खेले क्योंकि ज़रूरत ऐसी थी या कंडीशंस ऐसी हो गई थी। तो हम इस बुनियाद पर तनकीद नहीं कर सकते। और हम जो हमारे कुछ लोग हैं विराट कोहली को रोल मॉडल बनाते हैं। विराट कोहली की जो कारकर्दगी है वो उसकी इंतहाई शानदार है। कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक मामूली क्लास के प्लेयर हैं। लेकिन इस अरसे में देखा जाए 2020 से, तो उन्होंने बाबर आजम के मुकाबले में बहुत ही कम रन्स किए हैं। बाबर आजम ने 5393 रन्स किए हैं, तो उन्होंने इस अरसे में 3437 रन किए हैं, सिर्फ 4 सेंचुरियाँ बनाई हैं, जबकि बाबर आजम ने 13 सेंचुरियाँ बनाई हैं। यहाँ कंपैरिजन करने का मकसद ये नहीं है कि विराट कोहली से बाबर आजम बहुत आगे निकल गए हैं। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाह रहा हूँ जो महज गुज़श्ता 2 इनिंग्स का रन निकाल कर विराट कोहली की जो एक इनिंग्स है जो कि 166 रन की सूरत में खेली है अभी श्रीलंका के खिलाफ, उसका कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि क्या चीज़ें हैं? मुझे यकीनन बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पर। और दूसरी बात ये है कि बाबर आजम की कप्तानी के लिहाज से बात करें, आज भी पाकिस्तान की तारीख के दूसरे कामयाब तरीन वनडे कप्तान हैं। हम हर चीज़ को सिर्फ नेगेटिव लेते हैं अपनी तरह से। अगर हम खुद खेलना जाएँ ग्राउंड में, हमसे ओवर में 6 रन नहीं होते, लेकिन उम्मीद करते हैं अगले जो हैं हर ओवर में 10 रन बनाएं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में नेगेटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर हैं जो कुछ हो सकता है कि एडिट कर की गई हो फोटोशॉप से, हो सकता है कि रियल हो, लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उसको फैलाने का मकसद क्या है? फैलाने का मकसद यही है कि बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जाए, उनके ऊपर दबाव लाया जाए ताकि वो खुद ही या तो कप्तानी छोड़ दे या क्रिकेट छोड़ जाए। तो ये हमारे यहाँ माहौल बना जा रहा है। और पहले से ये वो एक ग्रुप है जो कि कराची किंग्स में बैठा हुआ है। उन लोगों ने पहले उनके लिए कराची किंग्स के जो माहौल है वो ख़राब किया और बाबर आजम के लिए वहाँ से अलग हो जाने पर मजबूर किया। अब वो वही ग्रुप चाह रहा है कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से भी आउट किया जाए। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसके लिए दुनिया पूरी मान रही है कि वो एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है। हालिया अरसे में जोए रूट ने कहा, केन विलियमसन ने कहा, गेरांड फ्लावर ने कहा, एंडी फ्लावर ने कहा, अभी दिनेश चंदीमल जो कि श्रीलंका के साबिक कप्तान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जैसी क्लास का कोई खिलाड़ी फ़िलहाल मौजूद नहीं है।
लेकिन इसके बावजूद हम अपने ही जो लोग हैं, चंद एक है तो वो एक मखसूस सा तबका है, लेकिन उसकी वजह से जो आम शायकीन क्रिकेट हैं वो भी रियलिटी को नहीं समझ पा रहे और वो भी जाने अनजाने में इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये चीज़ें थी अदाद-ओ-शुमार थे जो कि आपके साथ शेयर करने थे। और उसके अलावा नए हेड कोच की तलाश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम हैं हलकान हो चुके हैं, किसी से बात नहीं बन पा रही है। आखिरी इतला तक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने दूसरे ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया है, जो कि टॉप क्लास के जो कोचेस थे उनसे बात नहीं बन पा रही है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमें फिर क्यों हम इस तरह के पंगे लेते हैं कि जब एक चलती हुई टीम है, 2022 में पाकिस्तान कामयाब तरीन टीम है वनडे फॉर्मेट की। टेस्ट फॉर्मेट में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को नाकामी हुई, लेकिन वाइट बॉल में पाकिस्तान ने शानदार खेल पेश किया। एशिया कप का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जाकर जीती T20 फॉर्मेट की। एशिया कप 2022 का फाइनल खेला। तो इससे बड़ी कारकर्दगी और क्या लेंगे। पहले तो हम पहले राउंड से क्वालिफाई नहीं कर पाते थे सेमीफाइनल के लिए या दूसरे मरहले के लिए, अब फाइनल तक जा रहे हैं, सेमीफाइनल तक जा रहे हैं। तो हमारी टीम बेहतर हुई है पहले के मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ बस वो तब्दीली का जो एक कीड़ा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा नुकसान में ले जाएंगी और इस चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए। और उसके अलावा इमाद वसीम की बात करें, आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आए और उनकी टीम सेलेक्ट स्ट्राइकर, जिनका ये पहला सीज़न है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, वो लगातार 5वीं कामयाबी हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर टॉप पोजीशन पर मौजूद है और अपनी टॉप पोजीशन को किसी हद तक मज़ीद मुस्तहकम कर लिया है। आज अगर बात करें इमाद वसीम की, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की, शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 33 रन दिए, उन्हें भी 1 विकेट मिली। जबकि पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी मोहम्मद हारिस, जो कि सेलेक्ट स्ट्राइकर के लिए खेल रहे हैं, आज वो शानदार बैटिंग करने में कामयाब रहे। 32 गेंदों पर 44 रन बनाए, 5 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी वजह से उनकी टीम ने जो एक छोटा टारगेट था, 134 रन का टारगेट था, वो आखिरी ओवर में 4 गेंदें कबल अबूर किया, जिसमें बड़ा किरदार था मोहम्मद हारिस का। और इसके अलावा अगर देखा जाए, आज सलमान इरशाद को मौका मिला, वो भी कोई विकेट हासिल ना कर सके 37 ओवर में। जबकि जो दूसरा मैच है उसमें पाकिस्तान के कई खिलाड़ी खेल रहे हैं। चट्टोग्राम चैलेंजर के लिए उस्मान खान खेले, 0 पर आउट हुए, जबकि कोमिला विक्टोरियंस के लिए मोहम्मद रिजवान भी खेल रहे हैं, हसन अली भी खेल रहे हैं और खुशदिल शाह भी खेल रहे हैं। इनकी भी बैटिंग आना बाकी है, इनका खेल बाकी है। तो ये चीज़ें आज के जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब तक की जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उस पर ये सूरत हाल रही है। और उसके अलावा सोशल मीडिया पर अब बाबर आजम के अलावा विराट कोहली के दरमियान भी एक नया बहस चल गई है सोशल मीडिया पर। इसके हवाले से ना सिर्फ आम शायकीन क्रिकेट बल्कि मारूफ जो सोशल मीडिया यूज़र हैं, उसके अलावा जो मारूफ सहाफ़ी हैं, खिलाड़ी हैं, वो भी इस कूद में इस जो जंग है या इस रेस में कूद रहे हैं। तो एक हारून नामी सारिफ ने लिखा कि अगर बाबर आजम को इंडिया के फ्लैट विकेटों पर खेलने का मौका मिल जाता तो वो 25 उनकी वनडे सेंचुरियाँ होती। तो इसके जवाब में भारत के मारूफ सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने लिखा कि अगर पाकिस्तान की उन्होंने रोड ऐसा कहा कि बिल्कुल फ्लैट विकेट होती है, सीधी विकेट होती है। पाकिस्तान की रोड जैसी पिचेस पर अगर जो उनके खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट, पुजारा, रहाणे, अगर इनको खेलने का मौका मिलता तो वो उनकी हर मुल्क के खिलाफ 10-10 टेस्ट सेंचुरियाँ होती। और इसके मुकाबले में फिर इब्राहिम डिविलियर्स से भी खामोश ना रहा गया, वो भी में कूदे इस बहस में। उनका कि ट्राई साउथ अफ्रीका एज बहस, यानी कि साउथ अफ्रीका को भी ट्राई कर लो, उनकी बुनियाद जो उनकी विकेट है उनको भी ट्राई कर लो। तो ये चीज़ें बहरहाल ये किसी हद तक इस पर बहस होती रहती है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, लेकिन जो स्टेट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, जो रियलिटी होती है, वो अहम चीज़ होती है। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम बड़ा बैट्समैन है या विराट कोहली बड़ा बैट्समैन है। अगर हम ओवरऑल देखें तो विराट कोहली बहुत आगे है। अगर हम 2020 से या 2019 से देखें तो बाबर आजम की कारकर्दगी उनसे कहीं गुना ज़्यादा आगे है। तो ये चीज़ें बहरहाल अच्छी चीज़ें, मुकाबला हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इसको हम नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, मुकाबला हो रहा है। अब विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए हैं, तो यकीनन इसके हवाले से अब सोशल मीडिया पर भी बातें होंगी, कंपेयर एक बार फिर शुरू होगा। दरमियान में तो विराट कोहली इस रेस से भी आउट हो गए थे, बाबर आजम ने उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब विराट कोहली ख़ासतौर पर जो एशिया कप 2022 हुआ है उसके बाद से वो फॉर्म में आ गए हैं, वो तीनों फॉर्मेट्स में अब रन्स कर रहे हैं। तो यकीनन इस हवाले से बात होगी और ये अच्छी चीज़ है। मुकाबला ही तो करना होता है, क्रिकेट या कोई खेल हो उसका नाम क्या है, मुकाबला ही तो नाम है इसका, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर विराट कोहली है तो उनको भी एक इज़्ज़त के काबिल हैं, उनको भी इज़्ज़त देनी चाहिए, बड़े प्लेयर हैं। अगर बाबर आजम हैं, बड़ी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो उनको भी इज़्ज़त देनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा इस हवाले से कि 2020 से अगर देख लें
मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं। इस तरह के रिपोर्ट में पहले बना चुका हूँ कि मैच विनर खिलाड़ी ज़्यादा कौन है। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है जिसने फतवात में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो क्या वो जो रन्स बनाते हैं वो हरीफ टीम के लिए बनाते हैं? यार जो वो रन्स बनाते हैं वो पाकिस्तान टीम ही क्यों जितवाते हैं? तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में फजूल हैं इस तरह की बातें करना। अगर हम एवरेज की बात करें, सॉरी स्ट्राइक रेट की बात करें, तो यहाँ पर अभी बाबर आजम कदरे आगे हैं। उनका जो 2020 से तीनों फॉर्मेट्स में वनडे, टेस्ट हो गए, T20 इंटरनेशनल मैचेस हो गए, तो 80.12 का स्ट्राइक रेट है। इसके मुकाबले में विराट कोहली का 79.23, यानी कि उनसे कदरे कम है। 1 रन कमो बेश जो है कम उनका स्ट्राइक रेट है फी 100 बॉल पर। इसके अलावा एवरेज में नुमाया फ़र्क है। बाबर आजम ने औसतन 10 रन फी इनिंग्स ज़्यादा रन बनाए हैं, 49.93 एवरेज रही है, जबकि विराट कोहली की 39.96 उनकी ये एवरेज रही है। तो ये चीज़ें देखें, ये अदाद शुमार हैं, इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, फ़लाँ पीरियड में ये अच्छा रहा, फ़लाँ में ये अच्छा रहा, लेकिन हम किसी को इसकी बुनियाद पर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए हमें। तो उम्मीद है कि इसके हवाले से आप लाजमी एक पॉजिटिव जो रोल है वो अदा करेंगे और इन चीज़ों को बतौर खेल लेंगे, ना कि इनको आप ज़ाती दुश्मनी में ले आएँ, अना का मसला बना लें। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा।